सार्न हिल स्ट्रीट का सालों से पुराना विक्टोरिया हाउस वीरान पड़ा था। वह भूतों का आतंक जोरों से चल रहा था। वहाँ कोई भी व्यक्ति जाता, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिला करती थी। लोगों की मौत की खबर सुनते ही गांव वाले मिसाल लेकर उस हवेली की ओर जाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस हवेली में एक बहुत विशाल दानव रहता है जो व्यक्ति को जिंदा ही मार डालता है। और ऐसा माना जाता है कि उस हवेली में एक दर्पण में बहुत ही सुंदर भूतनी रहा करती थी, जिसके सुंदरता के कारण उससे लोग आकर्षित हुआ करते थे और आकर्षित के कारण वहाँ लोग जाया करते थे और मारे जाते थे। अरे रवि बेटा, ये जो अपने गांव की हवेली है ना, इसमें कभी जानबूझ के मत जाना, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाक भूतनी रहती है। अरे अरे अंकल, आप क्या फालतू की बात करते हो? हम तो ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं। भला आप लोग क्या फालतू बातों में ध्यान देते हैं? ये सब एक मोह माया है। रवि गांव में एक नया लड़का था जो हवेली के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रवि को हमेशा यही लगता था कि वहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं, रवि को डरा रहे हैं। लेकिन रवि भी बहुत ही जिद्दी आदमी था। वह एक दिन काली रात में अकेले ही उस हवेली की तरफ चल पड़ता है। रवि को नहीं पता होता है कि आगे चलकर रवि के साथ क्या होने वाला है। वह सुंदर भूतनी अपना भेष बदलकर उस हवेली के अंदर हर रोज एक नए व्यक्ति का इंतजार किया करती थी। रवि उस दिन जाकर फिर से एक दानव से बात करने लगता है। अरे तू मूर्ख व्यक्ति, यहाँ कहाँ आया है? तेरा तो अंत हो जाएगा। अरे मुझे तुम जैसे लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तुम होते कौन हो? अरे तुम तो गए आज। रवि की अगले दिन मौत हो जाती है और लोगों का अंदाजा भी नहीं होता है कि रवि के साथ ये हो गया। और लोग आपस में बहुत ही चर्चा करने लगते हैं कि आखिर रवि कहाँ गया होगा। अरे सुनते हो जी, रवि जो था वह तो पता ही नहीं गांव छोड़कर चला गया या कहीं और चला गया, उसका तो पता ही नहीं चलता है। क्या कहते हो मोहन? अरे हाँ हाँ, तुम भी बिल्कुल सही कह रहे हो। रवि तो पहले से ही बहुत जिद्दी व्यक्ति था। उसे हम लोगों ने तो बहुत ही समझाया था, लेकिन वह व्यक्ति तो मानता ही नहीं था। इतना कह के गांव के लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक सुनसान रास्ते में, एक अंधेरी रात में, उस गुफा के सामने एक दिन कोई अनजान नए 3 व्यक्ति आते हैं, जिसमें से एक कैंडल लेकर अपना भेष बदल कर लोग जा रहा होता है और आपस में बहुत सारे लोग कट के मर रहे होते हैं अंदर। तभी हवेली के अंदर प्रवेश होती है एक खतरनाक आत्मा की, जो बहुत ही डरावनी आत्मा होती है। और हवेली के बाहर बहुत लोग लाइनें लगाकर खड़े होते हैं और 3-3 लोग, 4-4 लोग इकट्ठे होकर जाते हैं। अरे बूढ़े व्यक्ति, तुझे यह बात का अंदाजा नहीं है कि तू किसके यहाँ आ गया है? अरे मुझे क्या पता, मुझे कोई जानकर करना भी क्या है कि मैं यहाँ आया हूँ। आखिर मैं तो हूँ तो अपने गांव में ही। अरे लेकिन तुझे नहीं पता है कि तू जहाँ आया है यहाँ से दोबारा नहीं जाएगा। ऐसा कह के उस बूढ़े व्यक्ति को भी
मार दिया जाता है और उस कमरे में खून से लथपथ एक सुंदर पिशाचनी हर रोज एक नए मर्डर करती। गांव के लोग आपस में रोज मिलजुल कर बात किया करते थे और आपस में यही संगठन बनाते थे कि हवेली की तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं जाए तो बेहतर होगा। और लोग बहुत ही विशाल भीड़ के साथ एक हवेली के सामने समूह बनाकर ऐसे ही सब लोग इकट्ठा संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है। अरे किसी लोग को बाहर नहीं जाना है, नहीं तो भूत हमें मार डालेगा। और भूत जिंदा इंसान का खून पी डालता है, जिसे बहुत ही दर्दनाक मौत मारता है। हमें तो बहुत डर लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और हवेली की मृत्यु की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। हवेली के अंदर एक से एक दैत्य हो जाते हैं जो किसी भी व्यक्ति को तुरंत छोटे बच्चे के रूप में पाकर उसको मौत की नींद सुला दिया करते थे। और वहाँ के भूत इतने खतरनाक थे कि बड़े बड़े पहाड़ियों में भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। कौन हो? यहाँ क्या लेने आए हो? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अरे आखिर तुम जानते हुए भी यहाँ कैसे आए? अरे मैं तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन अगर तुमने मुझे कुछ किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। रवि जैसे मारा गया था वैसे ही मुझे भी मत मारना, मैं बहुत भोला आदमी हूँ। अगले दिन रवि को भाई को भी मौत की घाट उतार दिया जाता है। इस तरह से रवि की भाई की भी मौत हो जाती है और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जाता है और रवि की आत्मा इस हवेली से उस हवेली भटकती होती है। रवि की आत्मा कभी हवाओं में उड़ती तो कभी एक कोई सुंदर पिशाचिनी के रूप में बाहर आती, तो कभी बाहर हवाओं के झोंकों में उड़ती, तो कभी नए नए हवेली के गेट के बाहर पेड़ों की ओर उलझती। इसी तरह उस पूरे हवेली के चारों ओर रवि की आत्मा भटकती थी और रवि अंदर ही अंदर बहुत चिल्लाया करता था क्योंकि उसे बहुत ही बुरी नींद से मार दिया गया था। और रवि एक बहुत ही भोला लड़का था और वह अंत में भूत बन जाता है, जिसके कारण वह आज भी नए नए रूप में उस हवेली में प्रकट होता है और लोगों की जान लेना शुरू करता है। अगर इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।